मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी के अंदर कपड़े धोने में बहुत प्रॉब्लम आती है और कई बार कपड़े दूसरों से भी धुलवा लिए जाते हैं। तो ऐसा ही ट्रिगर हुआ है कावेरी जी के साथ। तो कावेरी जी, रो रहे हो? इधर देखिएगा कावेरी जी। कावेरी जी, आप ठीक होने के लिए आए हैं ना? कावेरी जी, आप ठीक होने के लिए आए हैं ना? कोई बात नहीं, हो जाएंगे अपने आप नॉर्मल। आप ठीक होने के लिए आए हैं ना? तो बताओ ऐसा क्या हुआ, मन में क्या आ रहा है, बताओ, ईमानदारी से बताओ, बोलो बोलिए, ईमानदारी से बोलो, मन में क्या आ रहा है? सर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मैं मेरे कपड़े को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। हाँ, तो अब भी नीचे गिरे हुए हैं? नहीं देख सकती सर, बिल्कुल भी। कपड़े हैं ये धुल जाएंगे ना, वो आपने धोने हैं। ये आप, क्योंकि आपने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है ना, तो सजा तो मिलनी थी। सर वहां पे जगह नहीं थी किसी को, मतलब और नहाने में भी दिक्कत हो रही थी। कपड़े टांगने मतलब जो मेरे थे, मेले थे जो, इसलिए मैंने उसे धुलवा दिए थे। तो ये आपने गलती की है, इसकी सजा तो आपको भुगतनी होगी। आपने गलती की है ना, उसकी सजा कौन भुगतेगा? हैं? बोलिए कावेरी जी। देखो, अगर हम ओसीडी के हिसाब से चलेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे ना। ये ओसीडी कह रही थी कि एक बार धुला दो, जगह नहीं है। ये आपका मन नहीं बोल रहा, ये ओसीडी का मन बोल रहा है। सर उन्होंने कितनी मेहनत से धोए थे, आपने उसको फिर भी। वो उन्होंने, उनकी मेहनत आपकी ओसीडी बढ़ा रही थी। तो सारे काम पहले मैं अपनी मम्मी से करवाती थी, मैंने छोड़ दिया। उनकी मेहनत नहीं देखो, आप अपनी बीमारी देखो कि आप उनसे मेहनत करवा के अपनी बीमारी को बचा रही हो। जैसे सर आज हुआ ना, ऐसा ही होता है हमारे साथ। जैसे आज हमारा नाश्ता छूट गया, हमारे साथ रोज होता है घर में भी। ये इसी कारण हम इसमें बिजी हो जाते हैं। उनकी मेहनत भी है उसके पीछे। उनकी मेहनत क्या है कि उनकी गलती ज्यादा है, वो आपकी हर बात मानते, उन्होंने ओसीडी को बढ़ा दिया है। मैंने ये बोला कि मेरे पास पहनने के लिए नहीं है, इसलिए मैं नहाऊंगी ना, इसलिए मुझे चाहिए वो। तो चाहिए वो तो उनसे नहीं धुलवाने तो थे। सूखेंगे नहीं, सूखेंगे, एक दिन कपड़े नहीं बदलेंगे, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन ठीक होके जाना है ना। सर वैसे भी ना मैं अपने कपड़ों को ऐसे मतलब अलमारी में रखती हूँ, सजो के रखती हूँ। मैंने मतलब आज है ना 8 साल से ऐसा कुछ पहली बार देखा है। हाँ, 8 साल से देखा है, इसीलिए ठीक होना है। मेरे कपड़े आज तक मैंने कभी टच नहीं किए किसी की भी, प्रेस वगैरह पे भी टच नहीं। मैं जब सुखाती हूँ तो भी अलग सुखाती हूँ सबसे। हाँ, जो वहाँ पे जो होता है ना, वो एरिया भी साफ सुथरा होना चाहिए। मेरा भी यही हाल है। अब तो मैं डाल देती नहीं, सबसे टच में नहीं रहती हूँ, अलग रहती हूँ। अलग रहना। अलमारी भी साफ होनी चाहिए, कपड़े भी साफ होने चाहिए, जहाँ सुखाते हैं ना वही भी साफ, धोने वाला भी साफ होना चाहिए। हाँ, ये ओसीडी की मांग है या आपकी मांग है? पता नहीं सर, पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था। ये ओसीडी के कारण हो रहा है। अब देखो, अगर अलमारी साफ रखोगी, अलग जगह कपड़े सुखाओगी, तो इससे वो डाटा ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है? आपने डाटा आज ऐड किया है या डिलीट किया है? बोलो। इसके हिसाब से तो ऐड ही किया है। ऐड किया तो फिर कैसे ठीक होगी? अगर आप कह रही हो मैं एंटी ओब्सेशनल चलूंगी, आप तो ओब्सेशनल ओसीडी वाले ही काम कर रही हो। जी सर, तो इसीलिए हमारे सारे काम छूट जाते हैं, इसीलिए उनको लेट हो जाता है जाने में। उनको लेट आप कर देती हो? हाँ जी सर। वो होते नहीं है, वो पता नहीं उनकी लेकिन भी मुझे एक सर काउंसलिंग बार होगी। बार भी यही विचार आ रहे थे, वो कपड़े नीचे गिरे हुए हैं। वो अब नीचे ही रहेंगे। नहीं सर, अब शाम तक नीचे रखेंगे। नहीं सर, जब तक आप शांत नहीं होगे वो कपड़े नीचे ही रहेंगे। और ऐसी उसके हालत मैंने पहली बार देखी है, वो भी 8 सालों में। अभी तो और बुरी हालत करेंगे उनकी। अभी तो उसके ऊपर सारे चलेंगे, बच्चे उसके साथ खेलेंगे। पहने योग्य नहीं रहेंगे वो। पहनाएंगे बहुत वही। सारे कपड़े फेंके हैं हिसाब से। कभी हो जाता है मतलब बरसात में, या फिर कभी मतलब जैसे आंधी में जैसे हो जाता है,
तो वो कपड़ा ही चला जाता है, मैं नहीं यूज करती उसको। अब उसी को पहनाएंगे भी और वही पहना के आपको भेजेंगे। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। बहुत मुश्किल होगा सर पहले मैंने में। जाते थे, मुश्किलों का सामना करना होगा। प्रॉब्लम थी। पर ओके अब हो जाता है। भूल जाते हैं अक्सर। आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया, समर्पण कर दिया था ना, फिर समर्पण कहाँ गया आपका? क्या इतना ही बातों का ही समर्पण था? नहीं सर, जो मेरे लायक था, जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया है, लेकिन जो मेरा मैं नहीं कर पा रही हूँ वो मुश्किल हो रहा है। मुश्किल नहीं है, आप दिमाग लगा रही हो अपना, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी, ये बुद्धि आपको ओसीडी में धकेल रही है ना। आप अपने हिसाब से ठीक होना चाहती हो या मेरे हिसाब से? सर मैं अगर अपने हिसाब से ठीक हो जाती तो मैं आपके पास आती। तो आप फिर मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे? ऐसा मतलब हम घर वालों ने भी समझाया, ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में पढ़े लिखे खूब है, सभी हाँ। ने समझाया, लेकिन कहीं लागू नहीं होता दिमाग में, ये होता है। मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। घर वालों की बात हम सुनते ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला नहीं, सबने हेल्प भी की है, सबने धोए भी है मेरे कपड़े, जेठानी ने, सासू माँ ने, मतलब ननद ने, मम्मी ने, पापा ने, सबने धोए हैं, ऐसा नहीं किसी ने नहीं। लेकिन मुझे समय लग जाता था, अब मैं धोऊंगी ना तो बहुत समय लगेगा, देखना आप। समय नहीं लगेगा, हम दुल्हाएंगे, हम पास में खड़े होंगे, वो अभी कपड़े फर्श पर पड़े हुए हैं और आप जितना डरोगी तो सर हम उसको मुझे सड़क मेरा सारा का सारा दिमाग, फोकस जो भी है सब वहीं जा रहा है बस। अब वहीं रुकने दो। उस कपड़ों के पास ही है। अब हाँ, उसमें अटकने दो। अब बोलने में मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है, हाँ। मैं क्या सुनाई भी सही ढंग से नहीं दे रहा, मेरा दिमाग सारा का सारा वहां हाँ, जैसे आत्मा anxiety- चली गई हुआ है मेरी। हाँ, सारी कपड़ों की में सारी। जैसे आपकी आत्मा हाँ बसती जी है। सर, जी सर, यही प्रॉब्लम है मेरी। नहाने में देखो, मैं कल जल्दी नहाते हैं। कर ली थी ना, कोलगेट भी कर लेती हूँ जल्दी से, हाथ भी, टॉयलेट वगैरह भी मैं जा आती हूँ, लेकिन सबसे मुश्किल काम मेरा यही है। कोई बात ही नहीं। सर ऐसा अब ऐसा कपड़ों नहीं को ही है। निकालेंगे। जैसे मैं कहीं जाती हूँ ना, तो भी मैं ऐसे धो के पूरा का पूरा लेके जाती हूँ, फिर वहां से आने के बाद और फिर से धोती हूँ। अब तो आपने बता दिया ना, अब तो ये सारे ही कपड़े ऐसे ही करेंगे और जो मेरे लेके घर में आए हो। कभी जाकर देखोगे ना आप, हम्म। तो मुझे लगता नहीं है, कितनी गिनती भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं है मेरे पास कितने कपड़े हैं। मतलब हर जगह, हर मतलब बड़े बड़े बॉक्स में पड़े हुए हैं, काम के भी नहीं है, पहनती भी नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसे सजो कर रखती हूँ उनको, धो देती हूँ फिर रख देती, धो देती हूँ फिर रख देती हूँ। कुछ पैसे तो मेरे कपड़े में ही गए उनके। बिल्कुल। अब ये जो पहने हुए ना, इनका भी हश्र वही करेंगे, और जो बाकी सारे कपड़े लेकर आई हो सबका हश्र वही करेंगे। मेरे पास अब मैं जितने 2 दिन के आई हूँ कपड़े में 6 ड्रेस लेके आई हूँ, हम्म। लेकिन जो जरूरी नहीं है इतनी। अब देख लेना आप भी, अरे ना, और घर में भी मेरी सासू माँ ने कल परसों, मैंने जब मैं हम सफाई करते हैं ना, तो मैं ऊपर छत पे रख देती हूँ, कुछ कपड़े गंदे है, कुछ साफ है, जैसे पहनने तो हुए भी नहीं वैसे ही गंदे लगते हैं मुझे, कुछ अलमारी में, कुछ पियर में, कुछ खेत में है। तो 3-4 जो थैले थे मैंने वहां छत पे रख दिए थे, धोने वाले हैं, तो यह रख रही थी, वहां रख रही थी, सासू माँ ने यहाँ सिर के लगा के और ना वहां अपने पास रखा कि ऐसे मत रखो, मेरे जब आपका मन हुआ तब धो के रख लेना अपनी अलमारी में, अभी ये रहने दो। जो बीमार थी कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे आई थी, लेकिन अपने पास रखा, वो वहीं पड़े हुए हैं अभी भी। और कुछ ना इतने इतने बड़े बड़े बॉक्स रखती हूँ मैं, हाँ। चाहे कहीं धूल मिट्टी ना जाए, उसमें भर भर के अब कितना बताऊं, कितने पैसे बर्बाद किए मैंने कपड़ों में। जो समझ में आता है, जो देख लेती हूँ वही खरीद लेती हूँ। पैसे इतनी हमारी हैसियत नहीं है घर की खरीदने की, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है, मजबूरी भी हो जाती है। शादी में जाती हूँ तो 1 दिन की शादी होती है, 5 ड्रेस आती है, कहीं छिटा लग गया तो, कहीं कुछ गिर गया तो, कहीं मेरे कपड़े गंदे हो जाए तो मैं क्या पहनूंगी। जो आपने मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सर मैं पहनूंगी क्या, इतने कपड़े। मैं जी हमेशा मुझे यही बोलते थे, इतने कपड़े होकर तुम ऐसा क्यों बोलती हो कि पहनूंगी क्या, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मम्मी, मैंने बताया था सर को, मैंने जितने भी मेरे घर में जो कुछ बना हुआ है, जो कपड़ों से बनता, सारे के सारे मेरे ही है, मेरे कपड़ों से बना हुआ है। सासरे में भी मतलब जितने भी कुछ है मेरे कपड़ों से बना हुआ है। जैसे सिस्टर वगैरह पहनती है, मम्मी वगैरह पहनती है, उससे पहले मैं और फेंक देती हूँ उनके पास। ऐसा होता है सर, मैंने बहुत पैसे बर्बाद, अभी भी मुझे मुझे मतलब मेरी जो आत्मा है, जो मन है, जो दिल है, सारा का सारा कपड़ों में ही है। बिल्कुल। अब कपड़ों में ही अटका के रखेंगे। अब हम थेरेपी करेंगे, गाली थेरेपी, इस ऑब्सेशन को निकालने के लिए, ठीक है? और गाली थेरेपी के साथ साथ कैथारसिस भी करेंगे, हैं?
नहीं चलने दो चाहिए। हाँ, तो अब आपने आंखें बंद कर लेनी है, आंखें बंद करके ऐसे। सर मुझे तो आंखें बंद करने में भी वो कपड़े दिख रहे, वो भी हाँ, नीचे कपड़े गिर को रहे हैं। देखो, हाँ इमेजिन करो कपड़ों को, आंखें ऐसी बंद हालत करो। में नहीं देख सकती सर। अभी तो उसके ऊपर, अभी उस हालत में नहीं देख सकती ना, अभी उनकी हालत क्या होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। नहीं सर, अब उसके ऊपर सारे चलेंगे पैरों से, नहीं सर, और ऐसा मत उसको करना सड़क पर प्लीज। पे डाल के आप आएंगे। सब चलोगे ना, मुझे ऐसा फील होगा कि आप मतलब क्या बताऊं मुझे, में से मेरे पैर लगा ओसीडी का रहे हो। सामना करना है, डर के आगे जीत है ना, आपको डर का सामना करना है। बताओ, योद्धा झांसी की रानी हो या एक कायर हो, नहीं आपका सर, वो तो झांसी की रानी बनना चाहते हैं, तो लेकिन फिर सर कपड़ों से डर जाओगी, जो सर तलवार कपड़ों से से नहीं मुझे डरी बहुत प्यार है। है। मैं मेरे कपड़े को ऐसे हालत में नहीं देख सकती सर। अरे वो आप नहीं, वो कपड़े हैं, वो उनको वैसे ही जल जाना है। आप बताओ, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या आपके ये 2-4 पैसे के कपड़े? सर पैसे की भी बात नहीं है, पैसे के लिए कपड़े और भी खरीद लेते हैं, लेकिन सर मैं ये सोचती हूँ मेरे कपड़े ऐसी हालत में नहीं देख सकती मैं। ऐसी हालत में आपकी बीमारी नहीं देख सकती या आप नहीं देख सकती, या आपकी बीमारी का विचार है या आपका विचार है? सर मैं किसी को देती भी हूँ ना, तो भी साफ सुथरा ही देती हूँ। ये आपका बिलीफ रॉन्ग बना हुआ है, आपकी धारणाएं, आपकी सोच गलत है। ये कल भी समझाया था, भी कपड़ों में कुछ नहीं है, कपड़े हम शरीर के ढकने के लिए पहनते हैं, इनसे कोई मोह लगाव सर नहीं मेरी होता। तो जान बसती है उसमें। यही तो रोड़ा है। अरे भाई, से प्यार है। आपकी तो जान कपड़ों में है, आपसे तो कपड़े ले लो तो आप तो पीछे पीछे दौड़ी आओगी। जी सर। कपड़ों नहीं की ऐसा मैं महारानी। देती भी हूँ, फेंकती भी हूँ, वो नहीं है, लेकिन इस हालत में नहीं देख सकती। अभी हालत और बुरी होगी, पता है क्या होगा? नहीं सर, सारे इससे बुरी चले, क्या होगी? और अगर आप ज्यादा डरोगी तो पशुओं के पैरों में भी फेंक आएंगे। सर ना वो कल क्या हुआ था, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आई। मुझे हाँ। जो वो कपड़े थे ना, वही मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरे कपड़े गंदे हैं और वो वहीं टके हुए है, उसको वहां नहीं होना चाहिए, उनको साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, मेरे पास होना चाहिए। ये आपका रॉन्ग बिलीफ है या असली बिलीफ है? यूनिवर्सल बिलीफ है या आपका ये पर्सनल बिलीफ है ना? कल समझाया था जी कि आपकी धारणा ही सर, गलत असली है। बीमारी तो आपने सर आज पकड़ी है, रियल बात यही है, नहाने में मुझे इतना समय नहीं लगता। अब ऐसा ही चलेगा, अब यहाँ से जा तभी पाओगी जब कपड़ों को हम रोन देंगे, इनको सड़क पर भी डाल के आएंगे, सर नहीं, मैं तो फिर और यूज ही नहीं करूंगी जो सर। गांव में डाल के आएंगे, फिर आपसे धुलवाएंगे और आपको पहनाएंगे भी। सर अगर मैं दूंगी ना इस हालत में आप कर दोगे तो मुझे तो 2-3 घंटे लग जाए, जब जहां तक उसका मतलब साफ मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब संतुष्टि तो लेने ही नहीं देंगे। अब तो अब आप यहाँ आगे फंस चुके हो। सर मेरे जो कपड़े धोते हैं ना, मैं जी दो चाहे हमारे परिवार के दो, सब भी यही बोलते हैं कि कुछ आता ही नहीं है, मेल तो कुछ आता ही नहीं है, आप जाग ही जाग आते हैं, फिर भी धुलवा देती हूँ उनसे। ना ना ना, ये परिवार वालों की बहुत बड़ी गलती है कि वो आपका कहना मानते हैं। तो आज से परिवार वाले, महेश जी को मैं कह दूंगा, परिवार वालों को कह दूंगा कि फिर मैं धोती ही नहीं हूँ, सच बताऊं तो। ना धोगी वो चलेगा, लेकिन मैं धोती आपके नहीं हूँ। कपड़े कोई नहीं धोएगा आज से। तो हमारे पास धोबी है, वो धोता है, पास में ये एक घर छोड़ के ही। शादी बिल्कुल। फंक्शन के जो कपड़े होते हैं ना, बारे होते हैं, हाँ। वो धोता है। अरे या फिर जो रजाई वगैरह है ना, ये भी मैं महीने मतलब सर्दियों में हम 6 महीने का रहता है, तो मैं 6 महीने में 6 बार धुलवाती हूँ, जो हम यूज करते हैं। मुझे थोड़ी कठिनाई भी हुई जब हम आपके घर रहे ना रूम में, कठिनाई हुई मुझे धुले हुए है या नहीं है, लेकिन मैं ना उसमें खुशबू आनी चाहिए। हाँ, खुशबू जैसे हम गुलाब की सेंट छिड़केंगे। हाँ, खुशबू आनी चाहिए उस कपड़े में। मतलब मैं छह मतलब महेश जी को पूछ लो, मतलब 6 महीने में हम सर्दी रहती है ना, तो 6 महीने में 6 बार दुखती है वो। हम तो भाई, वो भी बोलता है, जो धोता है ना हमारा, जब वो बोलता है कि इसमें कुछ है ही नहीं मेल वगैरह, क्यों। ये पता है ये जो कपड़े आए हैं, ये जिन पे आप सोए थे, वो तो सर कुछ बता मत देना। बेड वो टेंट वाले थे, टेंट वालों से खरीद के लाए, तो उसमें पता नहीं कितनी बारातें, कितने लोग सो के जा चुके हैं। सर रहने दो सर, रहने दो क्या, असली तो असली रहेगा ना। मैंने महेश जी को बोल भी दिया, मुझे ना जब अजीब सी स्मेल आ रही है, इसमें खुशबू क्यों नहीं आ रही। अब पता नहीं कितने लोगों ने वहां पर। और है ना, मैं जाती हूँ ना शादी में, जैसे हमारे पियर में भी जाती हूँ, तो अलग एकदम से न्यू आना चाहिए सोने के लिए भी। तो जो मतलब हम बिस्तर बनाते हैं, कुछ खरीदते भी है, हमें ताऊ जी के घर जाती हूँ शादी में, तो मेरे लिए तो न्यू आती है, मतलब नया आता है। आप ये देखो नहीं पाती सर, कि आप अपने अनुसार सोचोगी तो आप इलाज लेने आई सब हो। लोग सोते रहते हैं, सब आराम से एंजॉय करते हैं, मैं अलग रहती हूँ, मेरा अलग लगता है। यही प्रॉब्लम है सर, इसलिए मैं जाती भी नहीं हूँ। अब मतलब हमारे खेत में सास ससुर बहुत सारे लोग, देवर जेठ सब रहते हैं, तो मैं पहले कॉल करती हूँ उनको,
सिस्टर को। बेडशीट वगैरह धुली हुई होनी चाहिए, तकिया वगैरह, रजाई वगैरह एकदम साफ होनी चाहिए, नहीं मैं नहीं रहूंगी आपके पास। तो चेक करती हुए तैयार रखते हैं बिस्तर अलग से। और अगर कोई भी मतलब गलती से भी मैं वहां चली जाऊं तो नहाने जाना पड़ता है, अगर दूसरे के बिस्तर में। तो बच्चे वगैरह ले जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सब लोगों के सामने कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ता है। तो अब सर, बताओ, जो कुदरत ने बनाया क्या गंदा हो सकता है? जी नहीं, जानवर क्या गंदे होते हैं? नहीं सर। आज से 100 साल पहले चलो, कारी लगा लगा करके कैसे कपड़े पहनते थे, 6-6 महीने तक धोते नहीं थे। क्या वो इंसान नहीं थे? इंसान ही थे सर। और जो सर्दियों में हम कोट पहनते हैं वो कितने बार धोते होंगे? मेला वया रहता है ना। हाँ, तो मैल नहीं है, ये मन का मैल है। जैसे मेरी तो जो शादी का जोड़ा भी होता है ना, वो भी धुल जाता है पहनने में। बल्कि कुछ लोग धोते नहीं है, कितना भारी होता है। अब कल परसों शादी थी, पहना भी नहीं, धुलवा के रख लिए। हाँ, धुलवाती हो ना, ये सबसे बड़ा कंपल्शन है। खुद नहीं धो रहे, वो धुलवाते हो। परेशान हो गया जो धोने वाला भी, कि कुछ इसमें कुछ मेल ही नहीं है, आप क्यों धुलवाते हो। भाई, 5-5 हजार रुपए दे देते हैं उनको, बहुत सारे ढेर लग जाता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मैं ही धुलवाती हूँ, उनके रोजी रोटी का जरिया मैं ही हूँ। ओसीडी वाले ऐसे हाँ। मिल जाए किसी धोबी को तो और उनका भैया तो को चल भी जाए। धुलवा, भैया के भी जितने भी कोट पैंट थे शादी में, 5-7 जो फोटोशूट के लिए भी कपड़े थे, और भी थे बड़ी बड़ी 2 बेगम की, मुझे दो, मैं धुलवा के दे दूंगी आपको, ऐसे मत रखना। तो भाभी भी मेरी तरह ही है, उसको भी यही एलर्जी है, वो भी अलमारी में धुले हुए। चल एक बार जितने भारी भारी थोड़ी होते हैं, लेकिन वो भी मतलब कोट पैंट कितने भारी होते हैं। कुछ कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जो धोने योग्य नहीं होते, उसकी ड्राई क्लीनिंग होती है। कोट हो, पैंट होता है। हाँ, तो फिर वो भी मैं तो उनको कहती हूँ पहले धोना फिर ड्राई क्लीनिंग करना, जबकि वो मेरे हिसाब से कर दूंगा। ये सर मैंने बहुत कपड़े धुलाए सर 8 साल में, बहुत ज्यादा। मैं तो चल धोती तो धोती, लेकिन दूसरों से भी खूब धुलवाए। अच्छा, हवा भी तो सबके मुंह से आई हुई लेती हो, वो क्यों नहीं धोके लेती? सांस लेती हो तब? ऐसा नहीं है सर, मतलब किसी से भी नहीं एलर्जी है मुझे, मतलब मैं बात नहीं, वो सांस भी तो आ ही रही है ना। आ रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैं बात भी कर लेती हूँ, अच्छा, खाना भी खाती हूँ मैं साथ में, यहाँ तक भी चल जाता है, नहा भी लेती हूँ, यहाँ तक भी चल जाता है। लेकिन जो कपड़ों का मामला होता है ना, वो मेरा पर्सनल होता है। ये आपका पर्सनल बिलीफ अब मैं जाती हूँ ना पियर में, इतना बड़ा घर है मेरा, साफ सुथरा है, सब लोग नौकरी वाले भैया और भाभी और सब मतलब मेरी केयर भी खूब करते हैं। लेकिन मेरा जो कपड़े का जो रखने का तरीका अलग ही होता है, अलग ही लेना पड़ता है, सबसे अलग अलग ही लेना पड़ता है। ले भी जाती हूँ खूब सारे, वहां भी खरीद लेती हूँ खूब सारे। सर की बात मान लो, हो जाएगा। हाँ, लेकिन सर सुन लो, अब मान लो। नहीं, अभी देखो दिमाग बहुत एक्टिव हो गया ना, आपने अपना घबराहट हो गई है ना। जी सर, हाँ। रोना भी आ गया था सर। रो लो खूब, लेकिन अब ना भाग नहीं सकती, बच नहीं सकते। आपको यहां से तभी जाने देंगे जब आपके कपड़ों को हम रोन देंगे। आप बार बार रोगी, बार बार ठीक हो जाओगी, लेकिन सामना करना है। आप बताओ, झांसी की रानी हो या कायर हो, सर तो झांसी रानी की बनने के लिए आए हैं, तो फिर बताओ लेकिन कपड़ों से डर जाओगी? सर मुझे बार ये बार कैसी वही ख्याल रानी आ रहा है। आने दो, ये कैसी झांसी की रानी है जो कपड़ों से डर रही है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो सर बस वो ही दिख रहा है जो नीचे गिरे हुए हैं मेरे जो कपड़े हैं। उस कितनी तो मैं अभी तो मुझे भी करनी है, उसके लिए कितनी साबुन लगेगी, कितना पानी बर्बाद होगा, और फिर से अभी उनको धोएंगे नहीं, बिना धुले ही पहनाएंगे। नहीं सर, ऐसा मत करना, ऐसा तो बिल्कुल अब नहीं जो हो जो सकता। डरती हो वही कराएंगे सारा। आप परिवार में फोन करवा देंगे कि भाई मैं बात कर लूंगा, कि जब तक ठीक नहीं होती तब तक सारे मिलके पैसे भेजते रहो और इनको यहीं, और जितने भी गंदे कपड़े हैं आपके आसपास सारे यहाँ ढेर लगा दो, सारे आपको पहनाएंगे। मुश्किल होगा सर। मुश्किल नहीं होगा, जीत जाओगी, ठीक हो जाओगी। ये आप मेरी शर्ट देख रही हो, पैंट देख रही हो, ये कल वाली तो है। हाँ सर, मैंने देख भी लिया ये, हाँ, कल से देख रही हूँ मैं कि कैसे कर लेते हैं। सच में मैंने बोला नहीं ये बात, मैंने देखी सर कैसे यूज कर लेते हैं, कल वाले या आज कर लिए। अरे मेरा चमड़ी भी तो 20 साल वाली है, ये कैसे उतारूं मैं? हैं? सर ये तो नहाने से साफ हो जाती है। अरे तो नहाने से साफ हो जाती है, ये भी तो धुलने से साफ हो जाते हैं ना। लेकिन मेरे को धोने का या इनको करने का शौक है ही नहीं। देखो, प्रॉब्लम कपड़ों की है या आपकी ओसीडी की है, ये आइडेंटिफाई करो। भी प्रॉब्लम कपड़ों में है या सर दिमाग वो तो में? सही है, मैं भी थक जाती हूँ, मतलब सब लोग ना जैसे कर लेते हैं, मैं थक जाती हूँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन मैं कर नहीं पाती। अब सुनो, मेरा तो सारा का सारा दिमाग वहीं जा रहा है। कोई नहीं, जाने दो, कब भी तो आएगा। कितने दिन जाएगा?
आपा कौन सा उसको उठाने वाले हैं? 2-4 आपके बैग में और पड़े हैं, वो और फेंक देंगे। जब दिमाग हटेगा तो और फेंक देंगे। सर दर्द होगा गोली दे देंगे। घबराहट हो रही है ना आज? हो जाता। हाँ, असली आज पता चला, कल तो कुछ भी नहीं हुआ। असली काम करके हाँ, असली चीजें तो छुपा ली। वो सीढ़ी वाले बहुत चतुर होते हैं भाई, काउंसलर को धोखा देने में माहिर होते हैं। आम काउंसलर को तो ये 1 मिनट में चकमा दे दें। सही बात मैं है। जिसे बोला कि किसी को पता नहीं चलेगा, सर को क्या पता, सर थोड़ी देंगे, मुझे नहीं पता था, यहाँ आप देख लोगे, इससे अच्छा होता मैं नीचे ही सुखवा देती। मुझे पता तो लग गया कि गड़बड़ तो कुछ है। तभी तो मैं लेट हो गई। हाँ। इसी में छुपाने में, मतलब एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं ना, यही हाँ। मेरे साथ हुआ आज। तो अब बताओ उसकी सजा कौन भुगतेगा? अब तो भयंकर वाली सजा मिलेगी। अभी तो ट्रेलर देखा है। अब मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर ये ऐसे ही गिरवा देते तो हम धो ही लेते ना, 2 बार पानी भी नहीं खराब होता और साबुन भी नहीं होती, मेजी भी परेशानी होती, हम मैं ही धो लेती। तो गलती क्यों की फिर आपने? गलती इसलिए की सर, मतलब आपने कहा मुझे था ना, देखा नहीं जा रहा था, सच में हाँ। यही बात थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने मेजी को 5 बजे ही बोल दिया था कि आप उठ जाओ, अभी धो के आ जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। तभी तो मैंने नाश्ता वगैरह कुछ अंदर जा नहीं रहा था, मुझे कपड़े दिख रहे थे वो वहीं पे, अभी यहाँ दिख रहे थे, वो पहले वहां दिख रहे थे। अभी थोड़ी देर में सड़क पे दिखेंगे। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा मत करो, मैं यही ऐसे धो लूंगी। नहीं 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 नहीं, अब तो आप बताओ, ठीक होने आई है? नहीं आई तो ठीक होनी बस हूँ, तो यहाँ से हमारा राज्य चेंज हो गया, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था, यहाँ आने का तो कोई जरिया भी नहीं था। ये ठीक होने के लिए आई हूँ, बहुत परेशान होकर आई हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही आ गई हूँ, 8 हाँ, सालों की तो है अब इसमें। बताओ, ओसीडी वाला दिमाग एक बार तो तंग करेगा ना। करने दो, एंजाइटी होने दो, घबराहट होने दो। घबराहट सर होना मुझे बुरी ऐसा बात लग नहीं रहा है। है थोड़ी ज्यादा हो गई तो मैं मर जाऊंगी हाँ, यहीं पे, यही मेरी आखिरी इच्छा यही थी बस ना। हमने इसीलिए रिकॉर्ड कर लिया है कि आप मर जाओगे, हमारा जिम्मेवारी नहीं है। नहीं, ये जो आप देख मेरी रही हो ना मेरी लड़की, आखिरी इच्छा यही थी ना आपसे मिलने की, शायद वो पूरी हो गई है। हाँ, ये भी एक लड़की है ना, ये भी कह रही थी मैं मर जाऊंगी, इसको मुंह धुला दिया, कहते मैं तो मरने वाली हूँ। हमने सर वो एम्बुलेंस आशा बुला ली। बहुत बुरी होती है सर, एम्बुलेंस को फोन करूं? कर दो, वो आ हाँ, जाए। 102 पर फोन करो भाई। नहीं सच में कर दो सर, रियल बता रही हूँ मैं, कुछ मजाक नहीं कर रही, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मुझे हाँ, अटैक आने वाला है, अलग, हाँ, अटैक या आने वाला फिर है। ना सिर की जो नस रिश्तेदारी में फटने फोन कर वाली दो है। भाई, आज अटैक आने वाला है, कर देंगे, सबको फोन कर दो। ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं दुनिया ही चेंज हो रही है अभी तो। हाँ, तो ओसीडी खात्मा हो रहा है ना, ओसीडी का खात्मा हो रहा है। डर के आगे जीत है। अभी डर को पीक पॉइंट पर ऐसा लेके लग रहा है जाएंगे। सर मैं, आप मतलब मैं अकेले में चली जाऊं कुछ समय भाग के लिए। जाऊं? भाग जाऊं नहीं, खूब रोने की इच्छा हो रही है। रो लो, रो लो, आराम से रो, आंसुओं के साथ सारा दर्द बह जाएगा। नहीं अकेले में जाने की, जैसे कोई वहां फिर कोई आता जाता ना हो, हाँ, खूब जोर जोर से रोना चाहती हूँ। जहां पर कोई आता जाता ना हो। तो रो लो, रोना अच्छी बात है, हम रुला भी देते हैं, ठीक है। तो अब आप आंखें बंद करो, आप आंखें बंद करके ऐसे पीछे की तरफ अपना सिर टिका लो, रोना आ रहा है रो लो, खूब जोर से रो लो। नहीं सर, वो तो मैं अकेले में रहूंगी। अकेले में हम आंखें बंद कर लेते हैं। नहीं आपके सामने नहीं, सामने मुझे रोज आता है भी बहुत कम है, अकेले में मैंने 8 सालों में खूब रोया है, खूब ज्यादा, बता भी नहीं सकती। तो अब अकेले में ही रोने की इच्छा है या? नहीं अकेले में। तो हम बाहर चले जाएं फिर रो लो। हाँ जा सकते हो। तो कितनी देर रोना है? हो जाएगा 15-20 मिनट में पूरा। चलो हम आ जाते हैं, कैमरा चालू है, आप रो लो, ठीक है। इसको बंद कर दो ना, ना रो नहीं का आवाज चली जाएगी। क्या होगा? हाँ, फिर पता चले नहीं ठीक है, आप रो लो। वो माइक यही रख। हाँ, ये माइक यहीं रख देता, खूब रो लो। हम दरवाजा बंद कर देते हैं।
हे भगवान, ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना लगे तो मुझे हो गई है। ऐसे तड़पने से अच्छा है मरना ही ठीक है। मरने में भी तकलीफ होती है कि बच्चे भी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। उसको हमने लाया इस दुनिया में, उसका कौन करेगा। मर भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। हे भगवान, इस ओसीटी से छुटकारा दिला दो प्लीज। मेरी भविष्य में भी कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जी सकती इसके साथ। दो बच्चे हैं जो मरने भी नहीं दे सकते। बहुत घुटन हो रही है।
कैसे हो? छोटा रही है ना उनमें। क्या लग रहा है? आत्महत्या करने का विचार आ रहा है। हुआ क्या? कैसे हुआ? ये कपड़ों की वजह से आत्महत्या कर लोगे? नहीं ना? फिर कपड़े धुल भी जाएंगे बाद में, कितने भी गंदे हो धुल ही जाते हैं वो तो। रोने का मन कर रहा है? बुलाओ सर को फिर। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। जॉब कर रहे? हैं चलने दो, चला दो। इसी में शादी करो। हाँ कावेरी जी, क्या महसूस हो रहा है? क्या इरादा है? बोलिए। ऊपर जाना है? कब जाना है? बोलो कावेरी जी, कब की प्लानिंग है? अभी की? चलो आपके अनुसार चलें, धुला देते हैं, कपड़े भी धुला देते हैं, कह देते हैं ट्रीटमेंट स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? अब खुश? महेश जी को बुलाना, उनके पति को। हाँ जी महेश जी। तो एक बार ट्रीटमेंट हम रोकते हैं, ठीक है? एक बार आप कपड़े धो देना, फिर अगली बार आएंगे तब देख लेंगे, ठीक है? ज्यादा एंजाइटी होगी। हाँ ठीक है, तो आप कपड़े को वगैरह धो देना,
ठीक है, एक बार ट्रीटमेंट अपन रोक देते हैं, फिर अगली बार देख लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आप कर लीजिए रेस्ट, फिर खाना खा लीजिए, कपड़े धो देते हैं। ओके, चलो कर दो स्टॉप।